हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रिवीजन रोज। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स गिवन हैं, इनको हमें क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ बेसिस पे हमें इसको क्लासीफाई करना है। सबसे पहला बेस है सिंपल कर्व। हमें इन फिगर्स में से बताना है कि सिंपल कर्व कौन सी है। आप देखो सिंपल कर्व कौन सी होती है, जिसको ड्रॉ करने के लिए अगर हम एक बार पेन अपने पेपर के ऊपर रखते हैं तो हमें पेन को उठाना ना पड़े। ठीक है, अब देखो अगर वन फिगर को देखते हैं तो यहाँ से ड्रॉ करनी शुरू की, ये देखो। ठीक है, हमें पेन उठाना नहीं पड़ा, यहाँ आके हमारा पेन रुक गया। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, है ना। तो वन क्या है, सिंपल कर्व। ठीक है, तो हम यहाँ पे वन को क्या लिख देंगे, सिंपल कर्व। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया। ठीक है, टू भी क्या है हमारी, सिंपल कर्व, टू भी सिंपल कर्व में आ जाएगी। थ्री देखो, थ्री वाली सिंपल कर्व है। पहले हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमें पेन उठाना पड़ा, फिर ये ड्रॉ किया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। इसको देखो, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे जिगजैग है, इधर चला गया फिर ऐसे फिर ऐसे, ये सिंपल कर्व नहीं है। जब भी हमारा ऐसे क्रॉस क्रॉस हो जाता है ना, तो वो सिंपल कर्व नहीं होती। अब इस वाली को देखो, 5 वाली को यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ऐसे पेन को घुमाया पेपर पे ऐसे, तो ये सिंपल कर्व है। 5 वाली सिंपल कर्व है, तो हम 5 को सिंपल कर्व लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 6 वाली यहाँ से ड्रॉ करनी शुरू की ऐसे, तो 6 भी क्या है, 6 भी सिंपल कर्व है, तो आपका 6 भी सिंपल कर्व आ जाएगा। ठीक है, 6 को हमने सिंपल कर्व लिख दिया। 7 को देखो, 7 को अगर हमने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया, 7 भी हमारा सिंपल कर्व है। ठीक है, और 8 वाला देखो, 8 वाले में पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर पेन उठाया, फिर हमें दूसरा किया, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो आपकी ये 5 फिगर्स 1 2 5 6 7 ये सिंपल कर्व्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो जो सिंपल कर्व है उन्हीं में से हमें, बाकी तो सिंपल है ही नहीं, तो इन्हीं में से हमें क्लोज्ड कर्व मिलेगी। अब हमें 1 2 5 6 7 को चेक करना है। देखो 1 जो है ये है ना, देखो 1 क्लोज्ड कर्व है, बंद हो रही है, और 2 को देखो, 2 भी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो 3 तो थी नहीं है, थी नहीं, तो 1 और 2 दोनों ही सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। और इसको देखो 5 को, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। और 6 को देखो, 6 भी सिंपल कर्व थी और ये क्लोज्ड भी है। फिर 7 को देखो, 7 सिंपल भी थी और क्लोज्ड भी है, यहाँ आके बंद हो रही है। ठीक है, तो जो सिंपल कर्व हैं वही सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, 1 2 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताना है पॉलीगन। अब देखो पॉलीगन को देखो, पॉलीगन इसमें से कौन सा है। ठीक है, पॉलीगन होता क्या है, हमने उसमें इंट्रोडक्शन में किया था। पॉलीगन वह फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखो इसमें लाइन सेगमेंट से मिलके कौन कौन सा बन रखा है, ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, और ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ये नहीं बना, ये नहीं बना, ठीक है, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, और इसमें लाइन सेगमेंट्स भी हैं और सर्कुलर शेप भी है। ठीक है, इसमें लाइन सेगमेंट भी है, सर्कुलर शेप भी है। तो ऐसी कौन सी 2 फिगर्स हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है, ये वाली और ये वाली। ये तो देखो सर्कल है, ये भी नहीं है, और ये भी सर्कुलर शेप में है, ये भी सर्कुलर शेप में है। ये आधी लाइन सेगमेंट से आधी सर्कुलर शेप में है, ये लाइन सेगमेंट भी है और सर्कुलर भी है। तो सिर्फ 2 फिगर्स 1 और 2 जो हैं वो पॉलीगन में आएंगे, क्योंकि पॉलीगन एक ऐसी फिगर है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है और बंद होती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो जो पॉलीगन 2 हैं हमारे 1 और 2 फिगर, इसी में से कन्वेक्स पॉलीगन होगा, इसी में से कनकेव पॉलीगन होगा। देखो इसको समझते हैं हम। देखो कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, जिसके इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, और कनकेव जिसके इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा होता है। हमारे पॉलीगन 2 ही हैं, 1 और 2। इसमें से कन्वेक्स और कनकेव को ढूंढो। देखो कन्वेक्स में 180 से कम एंगल होंगे, ये है देखो, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये 180 से कम, तो ये कौन सा है आपका, कन्वेक्स। और ये वाला, ये कनकेव है। कनकेव कैसे है, देखो ये एंगल 90 180 से कम है, ये भी 180 से कम है,
ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल जो है ना, देखो अगर हम इसको ऐसे समझने के लिए इसको लाइन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये 180 है ना, यहाँ पे इतना एंगल 180 बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये इससे ज़्यादा है, तो ये पूरा एंगल 180 से ज़्यादा है। तो इसका एक एंगल 180 से ज़्यादा है, तो ये कौन सा है? कनकेव। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। तो इसमें हमने कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है हमारा? 2 नंबर वाला, 2 वाला कन्वेक्स और 1 वाला कनकेव। तो यहाँ पे हम कन्वेक्स पॉलीगन को 2 लिख देंगे फिगर, और कनकेव पॉलीगन कौन सी हो जाएगी? फिगर नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो आपने करना है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था 3.1 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2। ठीक है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1 का। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको करवाया था कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, रेगुलर और इरेगुलर किया था ना हमने, है ना। इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखना। रेगुलर पॉलीगन वह पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? 3 साइड्स किसकी होती हैं? हमेशा ट्रायंगल की, है ना। लेकिन रेगुलर मीन्स सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल। तो ये कौन सा ऐसा 3 साइड फिगर होता है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड से कौन सी फिगर बनती है? ट्रायंगल। और रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 3 साइड वाली ऐसी फिगर जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल हैं, क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे इसको। 4 साइड्स कौन सी वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? स्क्वायर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी ये चीज समझाई थी। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, 90 डिग्री के होते हैं इसके सारे एंगल। तो स्क्वायर एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर जो है हमारा 4 साइड का एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन का। 4 साइड रेगुलर पॉलीगन कौन सा है? स्क्वायर। 6 साइड, अब क्या बताना है हमने? 6 साइड रेगुलर पॉलीगन। अब देखो 6 साइड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, मैंने आपको उसमें बताया था हेक्सागन। हेक्सागन फिगर जो होती है वो 6 साइडेड फिगर होती है, इसको रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। रेगुलर का मतलब इसकी 6 की 6 साइड्स ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो इस तरह से इसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 साइड फिगर होती है, उसके सारे एंगल्स 1 2 3 4 5 6 से 6 एंगल इक्वल होंगे। लेकिन 6 साइडेड फिगर होती है हेक्सागन, लेकिन इसके साथ हमने रेगुलर लगाना है। रेगुलर क्यों लगाना है? रेगुलर हेक्सागन कौन सी हेक्सागन होगी? जिसकी सारी साइड 6 की 6 साइड इक्वल होंगी, 6 के 6 एंगल इक्वल होंगे। और हमें रेगुलर पॉलीगन का 6 साइडेड एग्जाम्पल देना है, तो रेगुलर पॉलीगन का 6 साइड एग्जाम्पल है रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर लगाना है, हेक्सागन नहीं लगाना। हेक्सागन अकेला नहीं लिखना, रेगुलर लिखना है साथ में। रेगुलर क्यों लिखना है? क्योंकि इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे, ये रेगुलर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। तो आपका 3.1 खत्म हो गई है, इसको आप ध्यान से कर लेना। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो स्टूडेंट्स। थैंक यू।